हेलो गाइस, इट्स डोडोज टाइम। आज मैं आपको हमारे महान चाणक्य के बारे में बताऊंगी। फैक्ट नंबर 1। आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वहीं इनका गोत्र कौटिल्य था, जिसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा। जबकि इनके माता चणेश्वरी पिता ने इसका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। फैक्ट नंबर 2। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दें, ये राजा का निर्माता बनेगा। फैक्ट नंबर 3। राजनीतिक में आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षण के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। फैक्ट नंबर 4। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ये बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। फैक्ट नंबर 5। अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित किया। दरबार से बाहर निकाल दिया गया उनको। इस बात से वे इतने आघात हुए, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूं तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। फैक्ट नंबर 6। इस घटना के बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य केवल 12 से 13 वर्ष की आयु में थे। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। फैक्ट नंबर 7। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था। फैक्ट नंबर 7। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उसका मामा चंद्रगुप्त से बहुत ज्यादा काम करवाता था, वो भी बिना धन दिए। उन्हें छोड़ने को वह तैयार ही नहीं था। फैक्ट नंबर 8। चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, उसका बचाव पक्का रहता था। फैक्ट नंबर 9। चाणक्य हमेशा कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती हैं। लेकिन चाणक्य यह बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पति की सच्ची हो और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और ना ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। फैक्ट नंबर 10। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी, जिसका नाम विष्कन्या था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने और चूमने के लिए किया करते थे। दरअसल लड़कियों के चूमने से उनमें जहर फैल जाता था। फैक्ट नंबर 11। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। फैक्ट नंबर 12। कौटिल्य चाणक्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचार थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। फैक्ट नंबर 13। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात कही गई। फैक्ट नंबर 14। बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया, जो कि बाद में उन पे लगा आरोप गलत साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 15। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु से लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन में पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया। फैक्ट नंबर 16। बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे। तो आपको बता दूं कि इस बात का कोई लिखित सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेशन जरूर मौजूद हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा अशोक और चाणक्य की मुलाकात जरूर हुई थी। चाणक्य 371 ईसा पूर्व में जन्मे और 283 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई उनकी। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, 320 ईसा पूर्व में जन्मे और 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। अशोक 304 ईसा पूर्व में जन्मे और 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक अशोक 21 साल के हुए होंगे तब तक चाणक्य जीवित थे। इसके अलावा सभी को यह ज्ञात है कि चाणक्य बिंदुसार के भी सलाहकार थे। ऐसे में सम्राट अशोक का आचार्य चाणक्य से मिलना जरूर संभव है। फैक्ट नंबर 17। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका महत्व आज भी लोग स्वीकार करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने तो कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल भी किया है। फैक्ट नंबर
चाणक्य नीति इन वस्तुओं को जहर के बराबर मानती है। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो, खाना जिसमें भूख बढ़ाने वाले पदार्थ ना हो, बूढ़ा व्यक्ति का जवान युवती से विवाह करना। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार बना हुआ है। देश दुनिया के सभी नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं। बुरा वक्त आने पर खुद को कैसे तैयार करें, जाने चाणक्य नीति से। यह सब भी हमें चाणक्य नीति में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डोडोस टाइम।